मटेरियल्स, जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मतलब धातुएं एवं अधातुएं, ये आपका चैप्टर का नाम था, जिसमें हमने इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो आपकी मेटल्स होते हैं वो कैसे प्रॉपर्टी को शो करते हैं, आपकी मैलिएबिलिटी को शो करते हैं। मतलब उनको जब पीटा जाता है, उनको जब बीट किया जाता है तो उनके हम चादर बना सकते हैं, सीट बना सकते हैं, है ना। और क्या दूसरा पॉइंट पे हमने एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये जो आपके मेटल्स होते हैं ये हीट एंड जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको कंडक्ट करते हैं। ओके, तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी थी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी मेटल्स की, ये हम क्या है लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब उसी क्रम में हम इसको आगे रखते हैं, जिसमें आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें क्या बताता है। तो देखिए आपकी ये जो पहेली है ये क्या सोच रही है, ओह द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वॉज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने एक एक्टिविटी की थी ना, ये वाली जो आपको एक्टिविटी दिखाई हुई है इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये वाली एक्टिविटी हमने की थी पहले, है ना। और इससे हमको क्या पता चला था कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, है ना। तो ये पहले इसी के बारे में सोच रही है कि ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वॉज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब जो आपके मेटल्स होते हैं वो आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं, किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। वी लर्न दिस इन क्लास 6, और ये सब हमने क्या है क्लास 6 में भी पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं, वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर्स। तो जो एल्युमिनियम और जो कॉपर के जो वायर्स होते हैं उनका यूज़ कहाँ पर होता है। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल, क्या आपने कोयले का वायर देखा है क्या कोयले का वायर देखा है क्या आपने। देखिए एल्युमिनियम और कॉपर के वायर्स तो हम घरों में देख लेते हैं इजीली, है ना। तो जो आपके घरों में वायर्स होते हैं, जो वायरिंग होती है ना, तो वो आपके एल्युमिनियम कॉपर के वायर्स होते हैं मोस्टली। पर कोयले का वायर आपने देखा है क्या, नहीं देखा ना, तो डेफिनेटली नॉट, वास्तव में हमने नहीं देखा है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो जो आपके मेटल्स होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि आप इनकी क्या खींच सकते हैं, इनकी तार खींच सकते हैं, है ना। और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, डक्टिलिटी, है ना, मतलब तन्यता, ठीक है, मतलब इनके तार खींच सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये भी ऐड हो जाती है। तो एक फर्स्ट जो पढ़ी थी वो मैलिएबिलिटी थी, सेकंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और थर्ड जो प्रॉपर्टी है आपकी मेटल्स की वो कौन सी है, डक्टिलिटी की। मतलब ये किसको शो करते हैं, डक्टिलिटी को शो करते हैं। मतलब इनके हम तार बनाए जा सकते हैं, वायर बना सकते हैं, किसके, मेटल्स के। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट। क्या आपने जो आपके आयरन शीट होता है जब वो गिरती है, या कोई आयरन की प्लेट होती है जब वो गिरती है तो साउंड सुना है आपने, है ना। हैव यू एवर नोटिस्ड ए मेटल कॉइन, एक सिक्का जब गिरता है, एंड ए पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर, और जब कोई कोयला गिरता है तब आवाज़ आपने नोटिस की है क्या। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई, अगर नहीं किए तो आप कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आप गिरा के देखना, देखो आपको साउंड किस में आता है, कोयले में आता है, आपका कॉइन गिरा उसमें आता है, या कोई आयरन की शीट या प्लेट गिरती है उसमें साउंड आता है। तो डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस। तो आप ये जो साउंड प्रोड्यूस होगा जब इनको हम क्या करेंगे, गिराएंगे, तो आप इसमें क्या कुछ डिफरेंस देखते हो क्या, है ना। आपको डिफरेंस तो देखने को मिलेगा। तो देखते हैं अब आगे चलते हैं। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स। तो अब आप देखिए, क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी है क्या, जो लकड़ियाँ की जो वुड की बेल्स होती हैं वो आपने देखी है कि मंदिरों में होती है, होती नहीं है, किसकी होती है, वो मेटल्स की होती है ना, धातुओं की होती है। तो उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। कैन यू गिव ए रीज़न, क्या आप एक रीज़न दे सकते हैं, कारण बता सकते हैं कि ये लकड़ियों की जो आपकी घंटी होती है वो क्यों नहीं होती है मंदिरों में।
द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक हार्ड। तो अब देखिए कि जब ये जो मेटल्स होते हैं, जब इनको हम क्या करते हैं, इनको मारते हैं, हार्डली मारते हैं ना, इनको जब ज़ोरों से पीटा जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब आवाज़ तो आएगी ना, जब इनको क्या करेंगे, इनको जब बीट किया जाता है तो क्या आता है, रिंगिंग साउंड आता है ना। सपोज़ यू हैव 2 बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस। अब मान लो आपके पास 2 बॉक्स हैं, आपके पास क्या है, 2 बॉक्स है, और एक तो बना है किसका, वुड का बना है, और दूसरा बना है मेटल का। कैन यू टेल विच बॉक्स इज़ मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। तो क्या आप बता सकते हैं कि कैसे बता सकते हैं, उनको स्ट्राइक करके, कि कौन सा किसका बना है, कि कौन सा आपका बॉक्स जो है वो आपका मेटल का है और कौन सा नहीं है, बता सकते हैं क्या? क्योंकि 2 बॉक्स हैं आपके, आपको पता नहीं है अभी मान लो, पर आप जब उनको क्या करोगे, स्ट्राइक करोगे, जब आप उनको पीट के देखोगे तो आपको क्या है, साउंड प्रोड्यूस होगा, और साउंड प्रोड्यूस होगा तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल। ओके, तो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना किसकी, मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की। तो अभी तो मेटल ही चल रहा है आपका। देखते हैं आगे अब इसमें, सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनरस। और जब ये मेटल्स साउंड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जब रिंगिंग साउंड आता है इनसे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोनरस। उसे क्या कहते हैं हम, सोनरस। ओके, तो एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। तो मेटल्स की कितनी प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट हमने पढ़ी, क्या पढ़ी, मैलिएबिलिटी। सेकंड क्या पढ़ी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और थर्ड पढ़ा हमने, थर्ड इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कि डक्टिलिटी को, है ना, कि इसके तार बनाए जा सकते हैं, वायर बनाए जा सकते हैं। और फोर्थ जो है आपका वो कौन सा है आपका, सोनरस, मतलब ये रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जब इनको क्या किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, या फिर इनको बीट किया जाता है, इनको पीटा जाता है। आफ्टर परफॉर्मिंग द एबव एक्टिविटीज़, तो देखिए जब हमने ये एक्टिविटी कर ली ना, इसके बाद देखिए वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर। तो अब ये जब हमने सारी प्रॉपर्टी, आपने एक्टिविटी जो की, उससे हमको जो कुछ प्रॉपर्टी पता चली, तो वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं देखते हैं हम। हार्ड, कि जो आपके मटेरियल्स होते हैं, कुछ जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं मतलब हार्ड होते हैं, और कैसे होते हैं, लस्चरस होते हैं, चमकीले होते हैं, मैलिएबल होते हैं, मतलब आघात वर्धनीय, है ना। मैलिएबल मतलब उसकी चादर बनाई जा सकती है उनको पीट कर। डक्टाइल होते हैं, मतलब तार बनाए जा सकते हैं, उनके तार खींच सकते हैं हम। सोनरस, सोनरस से मतलब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हम क्या है, ये क्या है, मेटल्स जो हैं आपकी, इनकी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना इसमें, अगर आपसे पूछे कि आप जो मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी लिखें, या आपसे पूछे कि आप मेटल्स को किस प्रकार से पहचानेंगे, तो इनमें से किसी भी प्रकार की अगर प्रॉपर्टी शो होती है तो हम क्या बोल देंगे कि वो मेटल्स हैं, और नहीं होती है तो वो नॉन मेटल्स हैं। द मेटेरियल्स विच जनरली पॉसेज दीज प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल। तो इनमें से अगर आपको प्रॉपर्टी, जो आपको ये सारी प्रॉपर्टी दिखाई हुई है जो, है ना, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी शो होती है ना, तो आप क्या बोल देंगे, वो कौन से हैं वो मटेरियल्स, उन्हें बोलते हैं हम मेटल्स। तो वो सारे जो मटेरियल्स जो ये प्रॉपर्टी को शो करते हैं वो हो जाते हैं आपके मेटल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर, अब भाई प्रॉपर्टी ठीक है, प्रॉपर्टी पता चल गई हमको, और अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल भी पूछ ले, तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना, जैसे आयरन, लोहा। लोहा देखो आपका साउंड करता है, आवाज़ करता है ना जब इसको पीटते हैं। लस्चरस होता है, चमकता है ना। आप इसकी क्या है, वायर बना सकते हैं। डक्टाइल होता है, वायर बनाए जा सकते हैं। गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार आपके ये जो मेटल्स हैं ये सारी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट। और अगर हम दूसरी जगह बात करें कि जो कोल और जो सल्फर होता है वो कैसे होता है आपका, सॉफ्ट होता है और डल होता है इन अपीयरेंस, है ना। कैसे होता है, सॉफ्ट तो होता ही है और डल होता है, जबकि वहाँ पे वो लस्टरस थे, चमकीले थे, और कैसे थे आपके, हार्ड थे। यहाँ पे उल्टा हो गया। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ ए हैमर। और जब हम इनको हैमर से पीटेंगे किनको, नॉन मेटल्स को, तो ये पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये किसकी बात हो रही है, नॉन मेटल्स की। दे आर नॉट सोनरस। अब जो प्रॉपर्टी आपकी ऊपर पड़ी थी ना मेटल्स में, और वो प्रॉपर्टी अगर शो नहीं हो रही है तो वो आपके नॉट कौन से हो जाते हैं, नॉन मेटल्स हो जाते हैं, है ना। तो दे आर नॉट सोनरस, सोनरस नहीं है। पुअर कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि मेटल्स कैसे थे आपके, गुड कंडक्टर्स थे।
दीज मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, और इन्हें हम बोल देते हैं नॉन मेटल्स। ओके, तो आपके मेटल्स हो गए एंड नॉन मेटल्स हो गए। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं ना एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखिए, सल्फर लिख दोगे आप, किसका एग्जाम्पल है ये आपका, नॉन मेटल्स का। कार्बन नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन नॉन मेटल्स है, फास्फोरस भी आपका नॉन मेटल्स है। तो आप लिख सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर। ठीक है, और उनके आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। अब देखिए मोर टू नो, मतलब आप कुछ और ज़्यादा जानते हैं इनके बारे में, तो देखिए कि जो मेटल्स होते हैं आपके, जैसे आपके सोडियम है और जो पोटेशियम होता है, सोडियम और जो पोटेशियम होता है वो आपका क्या है, मेटल है। फिर भी देखिए ये कैसे होते हैं आपके, सॉफ्ट होते हैं। भाई मेटल की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि मेटल हार्ड होते हैं और कैसे होते हैं, है ना, हार्ड होते हैं ना वो, और सॉफ्ट तो होते नहीं है। पर यहाँ पे क्या है, ये जो आपका सोडियम और जो पोटेशियम है ये सॉफ्ट है, और इसको तो इतना सॉफ्ट है कि हम इसको चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से भी हम काट सकते हैं। और एक एग्जांपल आपका दिया है जैसे ये वाला मरकरी का, तो मरकरी इज़ द ओनली मेटल। तो जो मरकरी है वो मेटल तो है ही, मरकरी क्या है, मेटल है, पर फिर भी ये मेटल होते हुए भी आपके रूम जो टेम्परेचर होता है उसमें लिक्विड स्टेट में रहता है। कौन सी स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में, मतलब वो आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है ना। है कैसा, मेटल पर लिक्विड है। ये आपका क्या हो गया, एक्सेप्शंस हो गया, मतलब ये अपवाद हैं, किसके, मेटल्स के अपवाद हैं। जबकि मेटल्स की जो प्रॉपर्टी थी उनके आधार पे इनमें से एक भी प्रॉपर्टी आपको शो नहीं हो रही है, तो ये क्या है, आपके अपवाद हैं। पर ये सारे मेटल्स है, याद रखना, इनको आप नॉन मेटल्स नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आपके ये हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक दिया हुआ है वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब तक जो इतनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी वो सारी क्या थी बच्चों, वो थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कि आप फिजिकल जो उनकी भौतिक है ना, भौतिक जो स्ट्रक्चर है उससे आप क्या है, इनकी प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। पर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, तो उसमें आपको पहला पॉइंट जो है वो क्या पढ़ेंगे हम, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कि ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो किस प्रकार से आपकी प्रॉपर्टी आपको शो होती है, या किस प्रकार से ये रिएक्ट करते हैं, आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है ना। तो ये हम अब इस टॉपिक में देखेंगे जो है आपका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और ये क्या पढ़ रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टी को। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने एक परिघटना देखी है, वो कौन सी परिघटना देखी है, मतलब फिनोमिना देखा है, कौन सा, लोहे पे जंग लगना, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। देखा है ना लोहे पे किस प्रकार से जंग लग जाती है, जब कोई लोहे की कील या कोई लोहे के जो आपके चादर वगैरह होती हैं, है ना, तो जब आप उनको ऊपर पटक देते हो तो वो क्या है, बाहर की जो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट कर लेता है, और उसमें क्या हो जाती है, जंग लग जाती है, और वो जंग क्या होती है आपकी, रस्ट होती है। उसी को हम बोलते हैं लोहे पर जंग लगना या आयरन का रस्ट होना। ठीक है, अब देखते हैं आगे। विच रस्ट इज़ फॉर्म्ड, विच रस्ट इज़ फॉर्म्ड, तो जो आपके रस्ट जो है, जो लोहे पे जो जंग लगी है वो किस प्रकार से फॉर्म होती है देखते हैं। यू हैड आल्सो परफॉर्म इन क्लास 7, आपने क्लास 7 में पढ़ लिया इसके बारे में। एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन, किसके बारे में पढ़ा है, कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, उसको हम जलाते हैं, तो उस एक्टिविटी के बारे में आपने पढ़ लिया है। उसमें क्या करते हैं, हम एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, उसको पहले साफ़ कर लेते हैं, है ना, रेगमाल से साफ़ कर लेते हैं, फिर हम उसको बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, किसमें, एयर में। तो उसके बाद क्या बनता है आपका, एक पाउडर फॉर्म बनता है जलाने के बाद, है ना, उसको आप एक बाउल में कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो पाउडर फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, और जो जंग होती है आपकी क्या होती है, आयरन ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब रस्ट, है ना, जंग। और ये क्या है, इससे क्या मिलता है आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ये आपको देखिए दो रिएक्शन दी हुई है, एक ये वाली, तो ये क्या है, लोहे पर जंग लगने वाली है, और ये वाली क्या है आपका, मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाली है। तो ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, यू हैव लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस, हम सीख चुके हैं इनके बारे में। इसमें क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, मतलब ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, आयरन ऑक्साइड बनता है, ये फर्स्ट वाली रिएक्शन में, और इसमें बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, तो आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं ना। तो इसमें आपको क्या मिला,
आयरन ऑक्साइड, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आपको देखिए एक्टिविटी दी हुई है इसके बारे में। तो ये जो एक्टिविटी है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब तक हमने पढ़ा आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, और केमिकल प्रॉपर्टी में हमने रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ। इसमें हम एक्टिविटी को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।